आप मेरे कैमरे की नजर में देख रहे होंगे डॉक्टर कौशल कुमार साहब हैं। बरेली के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन है। विकास भवन बरेली के ठीक सामने आपका अस्पताल है, ईशान अस्पताल। आज आपसे बात करने आए हैं कुछ खास मुद्दों पर। मसलन आप अपने अस्पताल के एक एक मरीज, एक एक स्टाफ पर किस तरीके से बारीकी से नजर रखते हैं, आज उस पहलू को हम छूने जा रहे हैं। बाद में और मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन आज दिखाएंगे किस तरीके से अपने मॉनिटर के जरिए अपने तकनीकी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जिस वार्ड के अंदर जिस मरीज की देख रेख में जरा सी भी शिथिलता दिखाई देती है, तत्काल अपना फोन उठा के, इंटरकॉम उठा के निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर कौशल कुमार से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। कौशल कुमार साहब है, विकास भवन के सामने ठीक अस्पताल है आपका, ईशान अस्पताल। बरेली के नामचीन और मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब देख रहे होंगे लगातार अपने वार्ड पे एक एक कोने कोने पर सीधी निगाह रखते हैं अपने कंप्यूटर के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए, और तुरंत फ़ोन करके स्टाफ को सचेत करते हैं कि कौन से मरीज की देखभाल बारीकी से नहीं हो पा रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टर कौशल कुमार साहब से, प्लास्टिक सर्जन बरेली ईशान अस्पताल। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लगातार देख रहा हूँ काफ़ी देर से एकदम मॉनिटर कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं टीवी देख रहे हैं, लेकिन बहुत पास से देखा तो लगा आप अस्पताल का कोना कोना देख रहे हैं। ऐसा क्यों, इतनी पैनी निगाह क्यों? क्या अस्पताल के स्टाफ पे विश्वास नहीं है या कुछ और वजह है इसके पीछे? देखिए गंभीर जी, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाफ के ऊपर विश्वास नहीं है। सच बात एक ये है कि ये जो गंभीर मरीज हैं, गंभीर मरीजों की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग इससे ज़रूरी है कि हर पल इम्पॉर्टेंट होता है कि वो नज़र के सामने हो। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का हमें कोई मूवमेंट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, या हमें किसी पेशेंट की यहीं से बैठे हुए अगर हम इसको जूम करके देखें तो हमें ये भी नज़र आएगा इसकी सांस तेज चल रही है, तो वो भी सब नज़र आ जाएगा। या उसके पास कोई हमारा अटेंडेंट है या नहीं है, ये सब कुछ नज़र आ जाएगा। इसलिए हमारा कहने का मतलब सिर्फ एक ये है कि अगर हम सतर्क हैं तो हम अपने बहुत गंभीर मरीजों को भी समय रहते ही कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से बचा भी सकते हैं, और अगर डेवलप हो रहा है तो बहुत समय से इलाज, सही समय से इलाज कर सकते हैं। अगर उसका इलाज हो जाएगा तो वो बचने की तरफ चला जाएगा, और अगर वही चीज़ नेगलेक्ट हो गई तो वो परेशानी का सबब बन जाएगा। देखिए, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है सिर्फ एक प्रयास, और उस प्रयास के जरिए हम जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं वो एक भरोसा लेकर के आ रहे हैं, और वो उस भरोसे को सिर्फ बचाए रखने के लिए हमें अपने मरीजों को अपनी निगाह के सामने रखना बेहद ज़रूरी है, और मॉनिटरिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। और बस यही शब्द कहना चाहूँगा कि इसी से हम सफलता पा सकते हैं और गंभीर मरीज बच सकते हैं। हर एक के वाइटल्स हर घंटे के बाद आती रिपोर्ट? हर घंटे में रिपोर्ट आती है। अच्छा, इससे क्या सुविधा रहती है आपको? इससे सुविधा ये रहती है कि हम कहीं भी बैठे हुए हो, हमें अपने पेशेंट के वाइटल्स पता चलते रहते हैं। वाइटल्स पता होने से हमें लगता रहता है कि किसके पल्स क्या है, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हमारा स्टाफ हर बार जाएगा मरीज के पास और उसको देखेगा, और देख करके वो कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ लग रही है तो तुरंत हमें बताएगा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसमें। और हमें हर थोड़ी देर में, हर एक घंटे, डेढ़ घंटे पर हमें पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पता चल रही है, और साथ में हम पेशेंट की, जब हमें कुछ लगता है कि किसी के वाइटल्स में कुछ गड़बड़ है, हम पेशेंट के अटेंडेंट से भी बीच में बात करते हैं। बात इसलिए करते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए कि हम पेशेंट को भी देख लेते हैं, और पेशेंट के रिश्तेदारों को मन में का कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या कहीं कोई चीज़ ऐसी है, तो वो हमारा जो है निगरानी में सहयोग करने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। कि उनकी छोटी सी भी बात अगर होती है, परेशानी वाली बातों में बताते हैं, भले वो मायने रखती हो या ना रखती हो, लेकिन वो हमारी निगरानी का पार्ट है। हम निगरानी में उनको शामिल रखते हैं, और अगर कोई चीज़ वाकई में लगता है कि कोई गड़बड़ सा है, हम जा करके खुद ही मैं उसको देखता हूँ और देख करके उसका निराकरण करते हैं।